नफरत हमेशा तुम्हारी योग्यता से होती है, नफरत व्यक्ति से कभी नहीं होती। इसलिए जब भी तुम नफरत किए जाते हो तो इसका मतलब तुम बहुत योग्य आदमी हो। इसीलिए सोसाइटी में कोई क्रिमिनल जानबूझ के नहीं बनता। वो इतना परेशान हो जाता है ना इनोसेंट आदमी कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। तो मजा इसी चीज का आता है। दूसरों पे ध्यान मत दो, सिर्फ खुद पे ध्यान दो। पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम, इसलिए टाइम की इज्जत करो। तो मुकेश अंबानी कैलकुलेट करता है कि कितने घंटे मैंने कितना कमाया। रिलेशन कोई मायने नहीं रखता। ताकत, जब तक तुम ताकतवर नहीं हो जाते तब तक तुम किसी और बात को सोचो ही मत। सर गर्लफ्रेंड होनी चाहिए कि नहीं? अगर छोटे लोगों के साथ बेइज्जती नहीं होगी तो उनके अंदर बड़ा बनने की तमन्ना क्यों पैदा होगी? वो जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो वो बेसिकली बेइज्जती है। जिसकी बेइज्जती होगी वही राइज करेगा। भाई यहूदियों को पूरी दुनिया परेशान करके रखी थी, आज पूरी दुनिया को परेशान करके रखे हैं। इसीलिए एक लाइन है, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। इसका अगर तुम इस्तेमाल करना जान गए तो तुम दुनिया के सबसे धनी आदमी हो। नफरत कोई किसी से नहीं करता। तुम पागल हो जाओ, सब सिंपैथेटिक हो जाएंगे तुमसे। तुम सन्यासी हो जाओ, पूरी दुनिया तुमको प्यार करने लगी। और ना हो पाए तो एक बार ट्राई करके देख लो। नफरत हमेशा तुम्हारी योग्यता से होती है, नफरत व्यक्ति से कभी नहीं होती। यह नफरत का सिद्धांत है। इसलिए जब भी तुम नफरत किए जाते हो तो इसका मतलब तुम बहुत योग्य आदमी हो। अच्छा, तुम में से ज्यादातर लोग क्या होता है तुम लोग के साथ कि तुम थोड़ी सी योग्यता दिखाते हो, समाज तुम पे अटैक करना शुरू कर देता है। अच्छा मुझे देखो, मैंने लिटरली किसी का क्या बिगाड़ा है? कुछ बिगाड़ा है? जब बिगाड़ रहे थे तब कोई कुछ कह नहीं रहा था। मजेदार बात यह है कि जब बिगाड़ रहे थे तब कोई कुछ नहीं कह रहा। अब नहीं बिगाड़ रहे हैं तो लोग पीछे पड़े हैं। जब फिर बिगाड़ेंगे, इसीलिए सोसाइटी में कोई क्रिमिनल जानबूझ के नहीं बनता। इंडियन सोसाइटी में वो इतना परेशान हो जाता है ना इनोसेंट आदमी, उसको समझ में नहीं आता कि यार क्यों हो रहा है मेरे साथ। उसी में किसी एक को डाल के घुमा देता है वो। तो जैसे उसने एक को डाला, 90 तुरंत हाथ जोड़ लिए। उसको मजा आने लगता है कि अबे यही सही रास्ता है, ये सब गलत बता रहे थे कि पढ़ाई करो, ईमानदारी से जियो, ऐसा करो वैसा करो। उसको समझ में आता तुरंत। फिर वो 3-4 लोग और निपटा देता है। फिर जहां उसने 4-5 को निपटाया, फिर उसकी वसूली शुरू हो जाती। फिर एक तरफ इज्जत, दूसरी तरफ पैसा। किसको काटता है? मिर्जापुर में यही तो वो कहता है कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। तो मजा इसी चीज का आता है। इसलिए इस लाइन में जब आदमी एंटर कर जाता है तो उसको एक समय का लगता है कि यार यही सही रास्ता है। यार फालतू में लोग बता रहे थे गंदा है, उधर मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। काबिलियत क्या है? काबिलियत कुछ शब्दों को पहचानने में है। दूसरों पे ध्यान मत दो, ये गुनाह अजीम है। दूसरों पे ध्यान देना ही नहीं है कि इनको इस रंग का टी शर्ट नहीं पहनना चाहिए। क्यों नहीं पहनना चाहिए भाई? बहुत अच्छे रंग है ये। सिर्फ खुद पे ध्यान दो। पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम, इसलिए टाइम की इज्जत करो। पैसा तो दोबारा मिल जाएगा, टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। तो मुकेश अंबानी कैलकुलेट करता है कि कितने घंटे मैंने कितना कमाया। मजदूर कहता 500 कमा लिया आज, बहुत है। रिलेशन कोई मायने नहीं रखता। ताकत रहेगी तो सारे रिलेशन अपने आप रहेंगे, कोई कहीं नहीं जाएगा। ताकत खत्म, रिश्ते खत्म। कुछ चीजें हैं जो तुम अगर समझ जाओ ना तो तुम उसी पैटर्न पे काम करना शुरू कर दोगे। अच्छा, तुम लोगों को लगता है ना कि कुछ लोगों को लगता होगा कि मैं समाज के विरोध में बातें करता हूं ना। तुम शायद सोचते नहीं मैं क्या कह रहा हूं। मैं बस एक बात कह रहा हूं कि जब तक तुम ताकतवर नहीं हो जाते तब तक तुम किसी और बात को सोचो ही मत। जैसे ईमानदारी करनी ही कि नहीं करनी। कमजोर आदमी बेईमान होकर करेगा भी क्या? तुम मेरी बात को समझते नहीं तुम, क्योंकि जब तुम कई सारे मुद्दों पे एक साथ सोचते हो तो तुम्हारी एनर्जी डाइवर्ट होती है। तुम्हें पढ़ना है और सोचना है, आंसर लिखना है। इस वक्त तुम्हारी ये स्थिति नहीं है कि तुम बहुत सारे मुद्दों पे सोच सको। जो आदमी कमजोर है ना, उसके लिए क्या रिलेशन? तुम्हारे अगर कोई बड़े रिश्तेदार हो 1,000 करोड़ के, तो तुम देखो उनके घर सारे रिश्तेदार खुद ब खुद पहुंचते हैं, सारे काम खुद ब खुद करते हैं। उसे कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनको उसके गुड बुक्स में आना है। अब तुम स्टूडेंट की स्टेज में हो, कॉम्पिटिटर की स्टेज में। अब तुम पूछो झूठ बोलना की चाहिए कि नहीं? तुम्हारे झूठ बोलने से सूरज पश्चिम से थोड़ी निकलेगा। सर गर्लफ्रेंड होनी चाहिए कि नहीं? अगर हो गई होगी तो तुमसे नोट्स ही बनवा रही होगी, कोई काम ले रही होगी तुमसे। भिखारी, गरीब, भिखमंगा, ये जब बातें करते हैं ना इथिक्स की, रिलेशन की, ईमानदारी की, ये अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो जिसको भगवान ने समझ दे दी, समझ,
उसको दुनिया दिखाई पड़ने लगती है, वो कहीं पढ़ता नहीं, उसको चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं। कबीर को दे दी, कबीर महान हो गए। डॉक्टर अंबेडकर को दे दी, भाई डॉक्टर अंबेडकर के समय कोई रिजर्वेशन तो था नहीं, वो आदमी विदाउट रिजर्वेशन इतना महान बन गया। और आज रिजर्वेशन है, 500 तरह की सुविधाएं हैं, तो कौन रोक रहा है? अब कौन रोक रहा है? चलो आजादी से पहले ब्राह्मण रोक ले रहे थे, मान लिया, चलो ठीक, चलो एक एक्सेप्ट कर लिया। अब कौन रोक रहा है? अब फाड़ डालो, सारे आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर के पोस्टों पे कब्जा कर लो, अब तो मौका है। और एक बार तुम पदों पे आ गए तो ताकत। पर समझ, सबसे ज्यादा अच्छी बातें इस देश के लोग करते हैं। तुम बैठो तो हर गली में मंदिर, हर गली में मस्जिद, और सबसे ज्यादा बेईमानी इसी देश में है। काम पैसा लेके काम नहीं करते लोग। बाहर की कंट्रियों में कम से कम तुमने पैसा दे दिया तो गारंटी है काम हो जाएगा। अब फाइल नहीं आई, ऐसा नहीं है, बाबू नहीं मिला, 4 दिन बाद आना। यहाँ काम भी हो, पैसा भी दो, और मारने की स्थिति में हो तो तुम्हारा काम तुरंत हो जाएगा। मतलब 2 क्वालिटीज तुम्हारे पास हैं तब हो जाएगा। अगर सामने लोग लग गया कि अगर काम नहीं किया इसका तो कहीं 4-5 गोली पैर में लग जाएगी। मतलब जब मैं लोगों को मिलता हूँ आमतौर पे तो मैं बात ही नहीं करता लोगों से, इतने मैसेज है मेरे फ़ोन में। मतलब मैं मैसेज, प्राइवेसी, लॉ ऑफ प्राइवेसी है, किसी की बात नहीं बताई जा सकती। सर मेरे रिश्तेदार मेरे घर वालों की इज्जत नहीं करते। अच्छा तो है बे, तेरे घर वाले अकबर के रिश्तेदार हैं? नहीं सर। क्यों करे बे, क्यों करेंगे? सर मैं दिन भर इसी बात के लिए दुखी रहता हूँ। तुम भीख मांगोगे? कितना बढ़िया सिम्टम है ये। तुम्हारे वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। कितनी अच्छी बात है। अगर छोटे लोगों के साथ बेइज्जती नहीं होगी तो उनके अंदर बड़ा बनने की तमन्ना क्यों पैदा होगी? वो जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो वो बेसिकली बेइज्जती है। जिसकी बेइज्जती होगी वही राइज करेगा। वही यहूदियों को पूरी दुनिया परेशान करके रखी थी, आज पूरी दुनिया को परेशान करके रखे हैं। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही इजराइल के खिलाफ बोलने की। कारपेट बॉम्बिंग कर रहा है ईरान पे, सऊदी वाले अलग नाच रहे हैं। क्या हमें गए भाई साहब, भाईजान? 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, एक डॉट जैसी कंट्री है, डॉट जैसी। ये है इजराइल, ये डॉट, और इसके चारों तरफ ये इस्लामिक कंट्रीज हैं। और किसी की हिम्मत नहीं है। जो बोलेगा बीच में, पता लगा 4 उन्हीं को मार डाला। कभी कभी न्यूज़ पढ़ते ना कि बीच बचाव करने आए थे, मार डाले गए। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुमसे हर आदमी खुश है तो तुम जोकर हो। जोकर से ही हर आदमी खुश होता है। 2-4 लोगों को जानबूझ के गुस्सा दिलवा दो, ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुमसे हर आदमी खुश रहे। भगवान से लोग खुश नहीं रहते। पता लगा चाय पी रहे हैं बैठ के बाहर, बारिश होने लगी, नाराज हो गए कि यार यही टाइम था बारिश कराने का, यार बाहर बैठे थे, आज बहुत दिन बाद घूमने निकले थे। भगवान तेरा गुलाम है बे, तू जब कहेगा तब बारिश होगी, उसकी मर्जी है, कर दी बारिश। कभी कभी धूप ज्यादा होती तो आदमी कहता भगवान आज बारिश होती तो पकौड़े खाते, बड़ा मजा आता। लेकिन जब भी सजदा किया करो ना तो मालिक से बस एक बात कहा करो कि तू इसको संभाल ले, मैं दुनिया संभाल लूंगा। सारा खेल यही है। तुमको लगता नहीं है कि सारा खेल यहां है, तुमको अभी एहसास नहीं है। जो हिंदू यहां चंदन लगाते हैं उसकी वजह यही है कि वो रिमेम्बरेंस में रहना चाहते हैं कि सारा खेल यहां है। भाई जिसने ओला उबर बनाया वो सोच ही तो रही होगी, हाँ? जिसने ब्लिंकिट बनाया वो सोच ही तो रही होगी, वो उसने समय को पहचान लिया। अब ब्लिंकिट जिसने क्रिएट किया है वो सोचो कितना विजनरी आदमी था कि यार लोगों को कार में काम करते करते चीजें कम पड़ जाती हैं। काला नमक नहीं है भैया, ब्लिंकिट कर दो। भैया माचिस खत्म हो गई, ब्लिंकिट कर दो। भैया ब्रेड नहीं है, ब्लिंकिट कर दो। उसने कहा आदमी को और सुविधा दे दो। और 24 घंटे, मैं लखनऊ में था, ऐसे ही मौज में मैंने कहा लो ब्लिंकिट करते हैं। 1 बज रहा था, बैठा हुआ था, एयरपोर्ट जाना था, मैंने कहा चलो जगह रहो फिर निकल जाएंगे। मैंने ब्लिंकिट कर दिया। वो 5 मिनट बाद दरवाजे पे खड़ा था। मैंने कहा भाई, बोला सर वो कितनी सुविधा हो गई आदमी को, विचार ही तो था। इसीलिए एक लाइन है, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। वो सिम कार्ड नहीं, आइडिया वाला। अब राम वर्मा जो है बहुत बड़े पेंटर थे, तो उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की फोटो बना दी, पेटेंट करा लिया। भाई हर आदमी घर में मूर्ति तो बड़ी रख नहीं सकता, लेकिन फोटो आइडिया है। इसका अगर तुम इस्तेमाल करना जान गए
तो तुम दुनिया के सबसे धनी आदमी हो, सारा काम इसका है। मुसलमान नॉनवेज खाते हैं, खाने देवे, तुझसे पैसा मांग के खाते हैं नहीं, तब तुझे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? नहीं खाना चाहिए भाई साहब, जानवर नहीं काटना चाहिए। और तुमने अपने भाई की संपत्ति मार ली, वो भाई की संपत्ति मार ली, वो गुनाह नहीं है। मुसलमानों को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे इस देश के सारे हिंदू इतने धार्मिक हैं कि पूरी दुनिया में इनके नाम का भजन चल रहा है। वो यादव जी कथा कर रहे थे, उनकी चुटिया ही काट दी। ये धर्म है, अपना पता नहीं है, दूसरे का ठेका ले रखा है। कुछ नहीं होता पढ़ने लिखने से। मैंने ऐसे ऐसे लड़कों को आईएएस बनते देखा, ऐसे ऐसे लड़कों को जिनको लोगों ने कहा कि अरे कुछ नहीं कर पाएंगे। और आईएएस बनने वाले लड़कों के अंदर एक सबसे खास बात मैंने देखी, जो लगभग सब में देखी। मैंने आईएएस बनने वाले लड़कों को ना कभी फालतू की बात करते हुए नहीं देखा। जैसे मुझसे लोग मिलते थे तो मैंने उन लड़कों को कभी फालतू की बात, मतलब की बात, जब भी मिले मतलब की बात। मतलब अपने 25 साल के टीचिंग कैरियर में जो सबसे कॉमन चीज मैंने देखी वो यही थी कि कोई भी आईएएस बनने वाला जो लड़का बना, उसमें से कोई भी नॉनसेंस बातें नहीं किया। सर ऐश्वर्या राय का डाइवोर्स होने जा रहा है, और जितना लोगों ने नॉनसेंस बातें की उसमें किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ।